नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अर्श इकबाल और आप देख रहे हैं गो हैश दिल्ली। राजधानी दिल्ली में उपराज्यपाल की शक्तियों को परिभाषित करने के लिए पेश किए गए बिल को लेकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। केजरीवाल सरकार की ताकत को कम किया जा रहा है क्योंकि मोदी सरकार संसद में एक और बिल लाने जा रही है। इस बिल के अंतर्गत सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा और आगे से केजरीवाल सरकार का मंत्रिमंडल जो भी फैसला करेगा, जब तक उस पर राज्यपाल की मोहर नहीं लगेगी, वो फैसले मायने नहीं रखेंगे। इस फैसले का क्या मतलब है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आम आदमी पार्टी का इस पर क्या कहना है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। गृह मंत्रालय केजरीवाल सरकार के अधिकारों पर काबू पाने के लिए संसद में एक बिल ला रही है, जिसके बाद दिल्ली कैबिनेट के सभी फैसलों पर उपराज्यपाल की मोहर जरूरी होगी, वरना उन फैसलों का कोई मतलब नहीं होगा। इसका मतलब अगर ये बिल पास हो गया तो उपराज्यपाल ही दिल्ली की राज्य सरकार होगी। ये बिल उपराज्यपाल को उन क्षेत्रों में दखल देने का अधिकार देता है जहां कानून बनाने का हक केजरीवाल सरकार का था। दूसरी बात, 1991 में संविधान की धारा 239 AA के अंतर्गत दिल्ली बतौर यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश वजूद में आया था, जहां कानून व्यवस्था और जमीन के मुद्दों को छोड़कर उसके पास सभी मुद्दों पर फैसले लेने का अधिकार था। लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा। गृह मंत्रालय 1991 एक्ट के सेक्शन 21, 24, 33 एंड 44 में संशोधन यानी बदलाव ला रही है। चौथा मुद्दा जो है वो है, गृह मंत्रालय का कहना है कि इस नए संशोधन को पास करने का मकसद यही है कि इससे दिल्ली की चुनी हुई सरकार और उपराज्यपाल में बेहतर तालमेल होगा और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के मुताबिक उनके अंतर्गत दोनों को बेहतर ढंग से डिफाइन किया जाएगा। इस फैसले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वह लोकसभा में एक नया बिल लेकर चुनी हुई सरकार की ताकतों को कम करना चाहती है और यह बिल कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी बिल को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि ये बिल असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक और तानाशाही अमेंडमेंट है और कहा है कि फिर सरकार चुनने का क्या मतलब रह गया, फिर क्यों डेमोक्रेसी का दिखावा किया जाता है और क्यों इलेक्शन करवाए जाते हैं अगर चुनी हुई सरकार और चुने हुए मंत्रियों के पास डिसीजन लेने की पावर नहीं है। लोकसभा में मोदी सरकार के 300 से ज्यादा सांसद हैं। दिल्ली के अंदर जो 7 सांसद हैं वो बीजेपी के हैं। आपके पास ईडी की ताकत है, आपके पास इनकम टैक्स की ताकत है, जुडिशरी आपकी है, मीडिया आपका है, फिर क्यों मोदी सरकार को इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी है? जिस सरकार के पास तमाम ताकत है, क्या वो इतनी इनसिक्योर होनी चाहिए कि वो अब राज्यों को कमज़ोर करने में लग गई है? इस बिल के पास हो जाने के बाद दिल्ली में चुनी हुई सरकार का मतलब कुछ नहीं रह जाएगा। दिल्ली सरकार का मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। सरकार सिर्फ LG साहब होंगे। अब क्योंकि इस बिल में राज्यपाल की शक्तियां बढ़ाने की बात की गई है, इसलिए इस बिल के पेश होने के बाद विवाद और बढ़ने की आशंका है। आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।